हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एडजेक्टिव की वीडियो सीरीज़ में। ओके, आज हम जानेंगे एडजेक्टिव की टू वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। ओके, लास्ट वीडियो में हमने जाना था एडजेक्टिव क्या है और इसका बेसिक फंक्शन क्या है। ओके, फर्स्टली हम अपने डिस्प्ले पर देखेंगे कि टू वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या है। ये दो कैटेगरीज हैं, क्वालिटेटिव एंड क्लासिफाइंग। इनको हम ग्रेडेबल और अनग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, फर्स्टली हम जानेंगे जी क्वालिटेटिव, क्लासिफाइंग, ग्रेडेबल और अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या है। ओके, जैसे आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को कहते हैं दिस एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जैसे कि फीलिंग्स, साइज और कोई भी और क्वालिटी हो सकती है। ओके, हम इन एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, हम इनके साथ वेरी, एक्सट्रीमली, थॉरली, कंप्लीटली, टोटली, दी सब मॉडिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड पर हमारे पास है क्लासिफाइंग और इन्हें कहते हैं अनग्रेडेबल। ओके, कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन को किसी क्लास में प्लेस कर रहा है, हम उसे क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कहते हैं, और या फिर उसे अनग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि हम उसे ग्रेड नहीं कर सकते, हम उसके साथ सब मॉडिफायर, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो पहले हम एक 3D एग्जाम्पल देखेंगे, उससे क्लियर करेंगे कि ये क्वालिटेटिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्या होते हैं। ओके, हमारे पास 3 मॉडल हैं, A1, A2 और A3। A1 की हाइट है 5'11" इंच, A2 की 6.5 एंड A3 की है 7.5। ओके, सो इसीलिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग सेंटेंस भी लिखे हुए हैं। A1 इज़ अ फेयरली टॉल पर्सन, A2 इज़ अ वेरी टॉल पर्सन एंड A3 इज़ एक्सट्रीमली टॉल पर्सन। इन 3 सेंटेंस में टॉल एडजेक्टिव है। ओके, पर्सन नाउन है। ओके, बिकॉज टॉल पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और हम पर्सन की हाइट एज अ क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ओके, और इनको ग्रेडेबल बनाने के लिए और इनकी इन एडजेक्टिव्स की, जैसे टॉल की डिग्री को बढ़ाने या घटाने के लिए हम सब मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेयरली, वेरी और एक्सट्रीमली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। ओके, सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाता है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को कैसे हम ग्रेड कर सकते हैं सब मॉडिफायर के साथ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन प्लेटफॉर्म। ओके, हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि दूसरी एग्जाम्पल क्या है, और हम क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश करेंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है एडम इज़ रियली वेरी एक्सेप्शनली जेन्युइनली फ्रेंडली पर्सन। हम इन 4 सब मॉडिफायर्स में से एक को यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेंडली एडजेक्टिव को ग्रेडेबल बनाने के लिए। ओके, एज फ्रेंडली इज एडजेक्टिव, पर्सन इज ए नाउन। ओके, और इसकी डिग्री को, दिस एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाने और घटाने के लिए हम सब मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं, रियली, वेरी, एक्सेप्शनली, जनरली। अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है वो एक्सेप्शनली यूज़ कर सकते हैं, अगर वो हम फैक्ट दे रहे हैं तो हम रियली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसके साथ हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव बना सकते हैं। ओके, हम अपनी तीसरी एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सो many government officials in India are thoroughly, totally and notoriously corrupt। ओके, ये सेंटेंस हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर बना हुआ है। ओके, जो मिस करप्शन कर रहे हैं। ओके, अगर कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है हम थॉरली कर रहे हैं, टोटली लिख सकते हैं और नोटोरियस लिख सकते हैं। कोई नोटोरियस का मीनिंग होता है कोई भी जो फेमस है फॉर समथिंग बैड। ओके, सो हियर वी हैव करप्ट नाउन, thoroughly, totally और notorious, these तीनों सब मॉडिफायर है। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ नाउन है। सो करप्ट डिस्क्राइब कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, और इसकी करप्शन को डिग्री को बढ़ाने या घटाने के लिए हम सब मॉडिफायर यूज़ किया है, thoroughly, totally और notoriously। ओके, इसलिए इनको क्वालिटेटिव और ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल की बैड क्वालिटी की बात हो रही है, करप्शन की। ओके, अब हम अपनी फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। ओके, इसीलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल दी हुई हैं। सो
फोर्थ एग्जाम्पल है, ही इज़ वन ऑफ द वाइसेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ही उसकी विस्डम के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ हमने वाइस किया, सुपरलेटिव यूज़ किया हुआ है, वाइसेस्ट। ओके, वाइस, वाइसर और वाइसेस्ट। वाइसर होता है कंपैरेटिव एंड वाइसेस्ट होता है सुपरलेटिव। मैन प्लूरल नाउन है मैन का। ओके, सो अगेन जहाँ वाइस एज अ सुपरलेटिव एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, इसको हमने ग्रेडेबल यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसका वाइसेस्ट मीन्स एटमोस्ट डिग्री यूज़ की हुई है वाइसेस्ट, क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये बहुत ही मीन्स कोई आदमी बहुत फेमस है उसकी विस्डम के कारण सबसे ज़्यादा। ओके, सो इन चारों एग्जाम्पल से हमें ये पता लग चुका है कि क्वालिटेटिव और ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या है। कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे टॉल, फ्रेंडली, करप्ट और वाइस। ओके, सो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, और इनको इनकी इंटेंसिटी या डिग्री को बढ़ाने या घटाने के लिए हमने सब मॉडिफायर यूज़ किए हैं, जैसे फेयरली, वेरी, एक्सेप्शनली, टोटली, नोटोरियसली। ओके, जो इसको ग्रेडेबल और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे क्लासीफाइंग एडजेक्टिव्स की। ओके, क्लासीफाइंग एडजेक्टिव्स को हम अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे आप पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दीज एडजेक्टिव्स क्लासीफाई और कैटेगराइज पीपल एंड थिंग्स। ओके, हम जब किसी नाउन को पर्टिकुलर क्लास में रख रहे हैं उसे हम क्लासीफाइंग एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे। ओके, जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है, वी बिलोंग टू मोर्टल जनरेशन। हम हमारे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ओके, और हम मोर्टल हैं, एज यू नो दैट, सो वी आर पुटिंग आवर सेल्व्स इन द मोर्टल क्लास। ओके, बिकॉज वी बिलोंग टू मोर्टल जनरेशन। सो मोर्टल एक क्लासीफाइंग एडजेक्टिव है, अनग्रेडेबल है। हम मोर्टल के साथ वेरी, फेयरली, एक्सट्रीमली यूज़ नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते फेयरली मोर्टल, वेरी मोर्टल और एक्सट्रीमली मोर्टल। ओके, मोर्टल इज सिंपल क्लास। सो हम अगली एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम इंडिया लव टू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज। सो जहाँ इस सेंटेंस में हम हमारे हिंदुस्तान में लोगों की इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम इंडिया लव टू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, सो हियर वेस्टर्न इज अ क्लासीफाइंग एडजेक्टिव एंड कंट्री इज अ नाउन। हम उन कंट्री की बात कर रहे हैं जो वेस्ट में है। सो वेस्टर्न कंट्रीज को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे क्लासीफाई कर रहा है। वेस्टर्न, दिस एडजेक्टिव क्लासीफाइंग दिस कंट्रीज, क्योंकि जे दिस कंट्रीज़ को एक पर्टिकुलर वेस्टर्न ग्रुप में रख रहा है, इसीलिए हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कहेंगे। और हम इसके साथ कोई भी सब मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे, थॉरली, टोटली, जैसे जेनुइनली वेस्टर्न, थॉरली वेस्टर्न। सो कभी भी हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज ये मिस्टेक होगी। ओके, अब हम देखेंगे हमारी लास्ट एग्जाम्पल। ओके, सो एवरी कंट्री हैज़ न्यूक्लियर वेपन। जैसे कि आप जानते हैं हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओके, और जो न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो न्यूक्लियर एक पर्टिकुलर क्लास है वेपन्स की। ओके, सो ये क्लास वेपन्स को पर्टिकुलर क्लास में रख रही है। ओके, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स। सो हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते फेयरली न्यूक्लियर, एक्सट्रीमली न्यूक्लियर, वेरी न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इज़ अ स्टैंड लोन वर्ड। ओके, स्टैंड लोन क्लास। सो अगर आप एडजेक्टिव्स के बारे में डीपली और एक्यूरेटली सीखना चाहते हैं तो आप इस एडजेक्टिव वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आपको बेल बटन को प्रेस करना होगा। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।